घना जंगल पूरी तरह शांत था। रात की ठंडी हवा पेड़ों के बीच धीरे धीरे बह रही थी। मोगली धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल रहा था। उसके साथ बघीरा और बलू भी थे। लेकिन आज जंगल कुछ अलग लग रहा था। अचानक हवा और ठंडी हो गई। पेड़ अपने आप हिलने लगे। बलू डरते हुए बोला, यह जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा। तभी दूर अंधेरे में लाल चमक दिखाई दी। मोगली धीरे से बोला, वो क्या है? बघीरा ने गंभीर आवाज में कहा, Honewahan हम some अकेले नहीं हैं। meow. तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी जमीन पर अजीब चमकते निशान दिखाई दिए। बलू घबराकर बोला, ये किसके पैरों के निशान हैं? अचानक पीछे से भारी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक काला साया पेड़ पर बैठा था। धीरे धीरे वो सामने आया। वो था शेर खान। लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। शेर खान गरजा, जंगल अब बदल चुका है। मोगली हिम्मत से बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी अंधेरे में कई चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। पूरा जंगल जैसे उन्हें घेर चुका था। बघीरा धीरे से बोला, मोगली, ये बहुत बड़ा खतरा है। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और जंगल के बीच एक गहरा अंधेरा गड्ढा खुल गया। बलू चिल्लाया, भागो मोगली! लेकिन देर हो चुकी थी। मोगली सीधे उस अंधेरे गड्ढे में गिर गया। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद मोगली धीरे धीरे उठा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। वापस चले जाओ। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर एक दूसरी दुनिया थी। चमकते पेड़, नीली नदी और हवा में उड़ती रोशनियां। मोगली धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। धड़, धड़, धड़। मोगली ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल काला बाघ अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो गरजा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मोगली डरकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, उसे मत छूना। अचानक बघीरा अंधेरे से कूदकर सामने आया। उसके पीछे बलू, छोटा हाथी और खरगोश भी थे। बलू जोर से बोला, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मोगली की आंखों में खुशी आ गई।